सुप्रभात बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के बाद अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों का लंबा अंतराल था। लोग नदियों के किनारे बसते गए, सभ्यताएं विकसित होती गईं, कई गतिविधियां आती गईं। इसी दौरान वेदों की भी रचना हुई जो कि हमारे आदि ग्रंथ माने जाते हैं और हमारी सभ्यता में आज तक वो बने हुए हैं। वेद 4 होते हैं बच्चों, आपको पता है, जिसमें कि ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी काल में उप महाद्वीप के उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में कृषक बस्तियों के होने का भी प्रमाण मिलता है। अब जब कृषि होगी, मतलब कृषि का उत्पादन होगा, तो कृषि के लिए जानवर भी जरूरी हो गए और उसी के साथ पशुपालन हुआ तो चरवाहा बस्तियां भी बनी। इतिहासकारों का विचार है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल और लौह युग के बीच में यहाँ ताम्रपाषाण काल अथवा कांस्य काल अस्तित्व में आया ही नहीं। दक्षिण भारत में पाषाण युग के पश्चात जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महापाषाण का शाब्दिक अर्थ है बड़ा पत्थर। महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर। इसी काल में मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, इसलिए उन्हें महापाषाण कहा जाता है। 1830 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार, जो कि क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में अधिकारी था, उसने पहली बार 2 लिपि, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, इन लिपियों को उसने पढ़ा, जिसमें उसने क्या देखा कि राजा पियदस्सी का वर्णन है। राजा पियदस्सी का अर्थ क्या है? देखने में सुंदर लगने वाला। उसको कुछ ऐसे भी शिलालेख मिले हैं जिन पर कि सम्राट अशोक का, राजा अशोक का वर्णन किया गया था। यूरोपीय तथा भारतीय इतिहासकार अब विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों तथा ग्रंथों की सहायता से उन महत्वपूर्ण वंशों के तिथि क्रम से इतिहास का वर्णन करने लगे जिन्होंने उपमहाद्वीप में शासन किया था। अब बच्चों हम देखेंगे आपके प्रारंभिक राज्य जिसके अंतर्गत 16 महाजनपद। अब जनपद क्या है पहले हम ये देखेंगे। तो जन मतलब लोग और पद मतलब एक ही जगह, वो जैसे समझिए कि स्थापित हो गए, रहने लगे। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो एक सामूहिक उद्देश्य से एक साथ एक जगह रहने लगे। फिर जनपद का धीरे धीरे विस्तार हुआ। बच्चों जनपद को हम आज का जो जिला है वो समझ सकते हैं। फिर जनपद का धीरे धीरे विस्तार हुआ तो कई सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बना। महाजनपद मतलब कि एक राज्य बना। बच्चों ये देखिए, अब ये 16 महाजनपद और ये उनकी राजधानी, और आप इनको जो है याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक में फैला हुआ था। बच्चों अब ये मानचित्र है, इसको आप देखिए कि इसमें उनके महाजनपद और उनकी राजधानी, ये कंबोज है, गंधार है, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, कुरु, पांचाल, चेदी, वत्स, काशी, कौशल। एक और बात है कि इस मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि मध्य गंगा घाटी अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश ये वाला तथा वर्तमान बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र सर्वाधिक घने बसे थे।